एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल श्योर शॉर्ट पे। आज हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता की। हम केवल उन्हीं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सिंधु सभ्यता का। इसका नाम जो है सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो सर्वाधिक मान्य तिथि है कि ये कब से कब तक अस्तित्व में रहा, तो वह समय है 2300 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक या 1700 ईस्वी पूर्व तक। यह कार्बन 14 डेटिंग के माध्यम से इसकी तिथि को निर्धारित किया गया है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी भैया? सिंधु सभ्यता की खोज करने वाले थे जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। तो 2-3 क्वेश्चन आपका तैयार हुआ। पहला तो इसका नाम कि सिंधु सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की खोज करने वाले थे जॉन मार्शल और हड़प्पा को खोदाई में प्राप्त करने वाले थे आर.डी. साहनी, जो 1921 में हड़प्पा की खुदाई की और हड़प्पा के बारे में जानकारी दी है। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता कहा जाता है। यह मिस्र और मेसोपोटामिया के समकालीन थी। मतलब उस समय मिस्र में जो सभ्यता थी और मेसोपोटामिया में जो सभ्यता थी उसके समकालीन सभ्यता कौन सी थी? हमारी सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की है। आदि ऐतिहासिक काल का मतलब हुआ कि एक ऐसा काल जिसका कोई लिखित विवरण तो उपलब्ध है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। माना जाता है कि यह एक नगरीय सभ्यता थी जहाँ पे शहरी जीवन था और चित्रलेखीय लिपियाँ थीं जिसके माध्यम से ये अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, पूछता है कि सिंधु सभ्यता को आर्यों से पूर्व क्यों रखा जाता है? तो उसका आधार जो दिया गया है वह मृदभांड था। आर्यों से पूर्व सभ्यता को रखने का आधार क्या था? मृदभांड था। इसके स्रोत क्या हैं? सिंधु सभ्यता के स्रोत हैं पुरातात्विक खुदाई और बर्तन पर लाल रंग का पाया जाना। कभी कभी जो बर्तन होते थे उसमें बर्तन का ऊपरी भाग लाल और नीचे का भाग काला होता था। मतलब लाल और काले रंग से पुताई की जाती थी। मूल स्रोत क्या हैं? मोहरे। इस समय की जो बनी मोहरे हैं उसी के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, जानते हैं, तो पता चलता है कि यह सभ्यता जो है वो सिंधु सभ्यता है। हड़प्पा की खोज कौन किया था? दयाराम साहनी ने। हस्तिनापुर की खोज किए बीवी लाल ने और तक्षशिला में खुदाई करवाई जॉन मार्शल। कौशाम्बी में एन.जी. मजूमदार। ठीक है, हस्तिनापुर में खुदाई करके हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी कौन प्राप्त किया? बीवी लाल ने। ठीक। लोथल एक जगह है, कहाँ पे? गुजरात में। वहाँ से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से क्या मिला है? गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में, जहाँ से जूते खेत के साक्ष्य मिले हैं। मतलब जो एक ऐसा खेत जो जूता हुआ था और उसमें खेती की जाती थी, उसका साक्ष्य जो कहाँ मिलता है? राजस्थान में। क्लियर है? बनावली ये कहाँ है? हरियाणा में। यहाँ से मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त होता है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। यहाँ एक 10 चिन्ह वाला शिलालेख मिलता है। हड़प्पा समाधान जो था, मतलब हड़प्पा सभ्यता में समाधान R37 के नाम से, मतलब एक कब्रिस्तान था, उसको R37 के नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि समाधान R37 का संबंध हड़प्पा के किस शहर से है या किस स्थान से है? तो आपका आंसर होगा हड़प्पा। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? नर्तकी की मूर्ति जो प्राप्त हुई है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। क्लियर है? चांदी कहाँ पाया गया? राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से उस समय चांदी का उत्खनन होता था और चांदी प्राप्त की जाती थी। कहाँ से? राजस्थान के जावर और अजमेर की खानों से। मूर्ति पूजा पूर्व आर्यकाल से ही स्टार्ट हो गई थी। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे बसा है? तो आप हरा रंग याद करिए। ह से हड़प्पा और रा से रावी नदी। कहाँ पे? रावी नदी के किनारे। हस्तिनापुर कहाँ था? गंगा नदी के किनारे। नागार्जुन कोंडा कहाँ था? कृष्णा नदी के किनारे। और पैठन जो था वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा सभ्यता में गाय का निरूपण नहीं किया गया था। और पिगट ने हड़प्पा और मेसोपोटामिया को जुड़वा राजधानी
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। यह क्वेश्चन जो थे ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के ढेर सारे एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराए गए थे उन एग्ज़ाम्स में जो 20 साल से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है। आगे आइए बात करते हैं। कालीबंगा कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। लोभ जानते हैं, काम क्रोध लोभ मोह, तो लो से लोथल याद रखिएगा और भो से भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। भोगवा नदी कहाँ है? गुजरात में। रोस, रोस मतलब होता है गुस्सा। रो और स, रो से रोपड़ और स से सतलज, रोस याद करिए। स्नानागार कहाँ मिला हुआ है? मोहनजोदड़ो से। महान स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो को और क्या कहा जाता था? मृतकों का टीला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मृतकों का टीला। राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसका उत्खनन कराया था। नाव के चित्र और मॉडल कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से भी मिले हैं और लोथल से भी मिले हैं। कहाँ कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से और लोथल से। नालियों और सड़क की व्यवस्था के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। व्यापार वाणिज्य इस समय उन्नत दशा में थे। इस समय बहुत से लोग व्यापार और वाणिज्य के कार्य में जुटे हुए थे। इस समय लोग मारुति देवी की उपासना करते थे। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। हुलास कहाँ है? यूपी में। और राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा। कभी कभी स्थान भी पूछा जाता है कि कौन सा स्थान किस राज्य में, आज के किस राज्य में स्थित है। ठीक है। माना जाता है कि उस समय सभी घरों में कुएं पाए जाते थे। सभी घरों का मतलब है कि कुछ घर ऐसे होंगे जिसमें नहीं भी पाया जाता है, लेकिन संभवतः सभी घरों में कुएं पाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता कौन सी कालीन सभ्यता है? सोने के सिक्के कौन लेके आया था? हिंद यवन शासकों द्वारा सबसे पहले सोने सिक्के का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का। और हाथी दांत का पैमाना का उल्लेख कहाँ से मिलता है? लोथल से। मतलब उस समय जो नाप तौल की पद्धति थी, नाप तौल का जो सिस्टम था, वह हाथी दांत के पैमाने से बनाया जाता था। ठीक है। लोहा यहाँ अब तक नहीं मिला है। लोहा की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल से मिलती है। लोहा हड़प्पा सभ्यता में अब तक नहीं मिला है। अब तक जो भी खुदाई हुई है उसमें से कहीं लोहे का अवशेष नहीं पाया गया, लेकिन उत्तर वैदिक काल से लोहे का प्रमाण मिलने लगता है। समकोण पर काटती सड़कें, मतलब इस तरह से काटती हुई सड़कें वहाँ पे प्राप्त हुई हैं। किनारों पर जो थी पक्की नालियाँ बनती थी और नालियों को ढक दिया जाता था। मतलब बड़ा उन्नत कालीन ये व्यवस्था थी, जो इस समय भी मॉडर्न कल्चर जो इस समय चल रहा है और मॉडर्न इरा में जिसमें हम लोग जी रहे हैं, इसमें भी इस तरह की व्यवस्थाएं थी। ये व्यवस्थाएं सोचिए कि आज से 1700 ईस्वी पूर्व में भी उपलब्ध थी। ये बड़ा गर्व की बात है भारत के लिए। अब बात करते हैं सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा कौन है? वो है आपका सेकेंड लार्जेस्ट जो है वो धौलावीरा एक जगह है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। और ये सेकेंड लार्जेस्ट है, जहाँ से शैलकृत जलकुंड मिलते हैं। धौलावीरा 3 भागों में विभक्त है। पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर 3 भागों में विभक्त है? तो धौलावीरा। धौलावीरा और किस लिए जाना जाता है? यहाँ पे उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था थी। जल स्टोर करके रखा जाता था। लोग जल का बड़ा सही तरीके से यूज करते थे, इसलिए धौलावीरा उन्नत जल प्रबंधन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मांडा कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। दैमाबाद महाराष्ट्र। बालू कहाँ है? हरियाणा में। पाडरी कहाँ है? गुजरात में। और सुरकोटदा भी गुजरात में स्थित है। ठीक है। तो कभी कभी ये स्थान पूछ लिए जाते हैं कि किस राज्य में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, बालू हरियाणा, पाडरी गुजरात, सुरकोटदा गुजरात। मंडी कहाँ है? यूपी में। यहाँ से क्या मिले हैं? सिक्के और आभूषण और भी अन्य चीज़ें प्राप्त हुई हैं। कपास की खेती का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिलता है? इंडिया में। कहाँ मिलता है? भारत में। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर और पूजा स्थल का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। घोड़े का चित्र तो पाया जाता है, परंतु उसकी अस्थियां नहीं मिली।
ठीक है। कुबड़ वाले बैल की मुहर कहाँ मिली? मोहनजोदड़ो में। कुबड़ वाले बैल की मुहर कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में। चनउदड़ों का उत्खनन कौन कराया था? 1931 में एन.जी. मजूमदार ने। चनउदड़ों का उत्खनन कौन कराया था? 1931 में एन.जी. मजूमदार ने। और 1935-36 में जे.एच. मैके ने चनउदड़ों की खोज किसने की? एन.जी. मजूमदार ने 1931 में। और 1935-36 में जे.एच. मैके ने इसका उत्खनन कराया। हड़प्पा अब कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा अब पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रंगपुर कहाँ है? रंगपुर गुजरात में। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तरकालीन हड़प्पा के अवशेष मिले हैं। रंगपुर एक ऐसा जगह है गुजरात में स्थित है जहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तरकालीन हड़प्पा के अवशेष मिले हैं। दधेरी कहाँ है भैया? पंजाब में। दधेरी कहाँ है? पंजाब में। पत्तन नगर कौन है? लोथल। गोदीवाड़ा कौन है? लोथल। क्लियर है ना? पत्तन नगर, लोथल, गोदीवाड़ा, लोथल। और इस समय यहाँ पे जहाज़ों को तट पर लाया जाता था और इसीलिए यहाँ से व्यापार किया जाता था, तो इसको पत्तन नगर माना जाता है। ठीक है। बनावली कहाँ था? हरियाणा में। और यहाँ हल्का टेराकोटा मिला है। ठीक है, हल्का टेराकोटा मिला है। हल देखते हैं ना, हल ऐसे होता है, हल। ठीक। राखीगढ़ी हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है। और धौलावीरा क्या था? सेकेंड लार्जेस्ट था। सबसे बड़ा कौन है? राखीगढ़ी। और सेकेंड लार्जेस्ट कौन है? धौलावीरा। इस समय पशुपति शिव की पूजा की जाती थी, जिसका साक्ष्य हमको कहाँ से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी को ही इस हड़प्पा सभ्यता में बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत अधिक उत्खनन का काम किया था। ए कनिंघम ने इसकी खुदाई कराई थी हड़प्पा सभ्यता की, लेकिन वह इसका महत्व नहीं समझे। तो इसलिए इनका नाम कम लिया जाता है और जॉन मार्शल इनका पूरा श्रेय ले लेते हैं। मुहरें सेलखड़ी सी बनी थी और पीपल वृक्ष की आकृति मिलती है। घोड़े के चित्र का उपयोग मुहरों पर नहीं मिलता है। शेर का कोई अवशेष नहीं मिला है। माना जाता है कि 900 वर्ष तक के सूखे के कारण इस शहर का पतन हो गया, जो हाल ही में अभी आईआईटी खड़गपुर के द्वारा शोध किया गया। उसमें पता चला कि हड़प्पा सभ्यता की जो पतन हुआ वो कैसे हुआ। तो 900 वर्ष पूर्व सूखा आया और सूखे में हड़प्पा सभ्यता जो है वो ख़त्म हो गया। कालीबंगा और मोहनजोदड़ो से सिंह युक्त देवता का चित्र मिलता है। एक ऐसे देवता जिनके माथे पर या सिंह पाया जाता था। ठीक। मिस्र सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी। मिस्र सभ्यता कहाँ की सभ्यता है? नील नदी के तट पर पनपी हुई एक सभ्यता है। पूछा जाता है सभ्यताओं का क्रम से लगाइए। ठीक है, तो सभ्यताओं को क्रम से लगाया गया है। इसमें देखिए ये क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है। मैंने घटना चक्र पूर्वालोकन से इसको निकाला हुआ है आपके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर चाहेंगे तो 5 मिनट में इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे आप। सभ्यताओं का नॉर्थ टू साउथ मतलब उत्तर से दक्षिण जो क्रम है क्या है? पहला एस्टेक, माया, मुइस्का और इंका। अम्मी याद कर लीजिए, AMI अम्मी। अम्मी तो सबको याद होंगी क्योंकि सबके पास मम्मी है। एस्टेक, माया, मुइस्का और इंका, ये सभ्यताओं का क्रम है उत्तर से दक्षिण। दक्षिण से उत्तर पूछा जाएगा तो इंका, मुइस्का, माया और एस्टेक। सुमेरियाई सभ्यता के लोग प्रथम लिपि के आविष्कारकर्ता थे। मतलब जो लेखन कला का ज्ञान मिलता है वो कहाँ से मिलता है? सुमेरिया की सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता का जो शेप था वो कैसा था? वो त्रिभुजाकार था। इसका एरिया कितना है? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। मिश्रित प्रजाति की जनसंख्या पाई जाती है। हड़प्पा में 2 तरह के टीले मिले हैं, नगर टीला ईस्ट में और पश्चिम टीला या दुर्ग टीला वेस्ट में। ठीक है। यहाँ पे स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है। कहाँ से निकलता है? स्त्री के गर्भ से। तांबे का इक्का का यूज किया जाता था और ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसको आप रिवीजन कर लीजिए, एक बार क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ज़रूरी है तो आप पूर्वालोकन खरीद सकते हैं। इसको अगर आप अपनी बुक्स में या अपने नोट्स में प्रिपेयर करना चाहते हैं, इसको नोट्स बना लीजिए इसका।
और सबसे पहला ध्यान रखने वाली बात यह है कि कुछ नए शब्द अगर आप पाइए कि जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं तो उसको इस नोट्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिए और उसको बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें अभी चेंजिंग फ़िलहाल में कुछ नहीं होने वाला, तो ये चीज़ें चलती ही रहेंगी और जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक ये आपके काम आने वाली हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हुआ तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और अगर इस पे कोई कमेंट है मेरे बोलने में या पढ़ाने में कोई त्रुटि हुई तो आप उसको माफ़ करिएगा। आगे धीरे धीरे हम भी सुधार करना चाहेंगे अपने आप में। अगर आप लोग कोई कमेंट सजेस्ट करते हैं तो उसको सुधार करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में। हम केवल वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो बहुत ज़्यादा समय न लगाते हुए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।